कि बाप का बेटा सपूत भी हो सकता है, कपूत भी हो सकता है। रणजीत सिंह ये बताए, जो नेता, जो मंत्री अपने बाप की सरकार तोड़ता हो वो सपूत होता है, कपूत होता है। रणजीत सिंह तो बेचारा बोखड़ाया हुआ है। जेपी के साथ आज चौधरी वीरेंद्र सिंह था, आज विजेंद्र सिंह था। कहते हैं ना, बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया है एनडीए और देश में राज करेगा इंडिया गठबंधन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और मेरे साथ इस वक्त जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश शरण और जेपी जी है। शरण साहब, जिस तरीके से 4-4, 5-5 घंटे लेट आपके कार्यक्रम चल रहे हैं और मैं लोगों से सुन रहा था, इन्होंने जेपी के समर्थन में बीजेपी का और जेजेपी का मतलब भी निकाल दिया। बीजेपी कह रहे हैं कि भाई जयप्रकाश, जेजेपी का मतलब जीतेगा जयप्रकाश। जो समर्थन आपको लगातार मिल रहा है, क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जनता का कि पहली बार 42 साल की राजनीति में जनता चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन की तरफ से जयप्रकाश जनता का उम्मीदवार है और रणजीत सिंह भाजपा का उम्मीदवार है, बीजेपी का उम्मीदवार है। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? जिसका चुनाव जनता लड़े उसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। मैं हिसार की बाकी अगर विधानसभा की बात करूं, लोकसभा में तो कहीं कि हर जगह जेपी का जलवा देखा जा रहा था। उचाड़ा में जेपी का जलवा था, लेकिन जिस तरीके से वीरेंद्र सिंह आपके साथ आए, उनके बेटे ब्रजेंद्र आए, उसके बाद जो कहीं न कहीं कितनी ज़्यादा मजबूती आप देख पा रहे हैं? बहुत ज़्यादा। मेरे हिसाब से तो मैं अभी एक बड़ौदा गांव में था, लोगों ने कहा कि जयप्रकाश जी आप 1 लाख से ऊपर वोट लेंगे और पर लीटर पहले उसको मिली थी 3300, कहते उसको 2-2,500 में रख दें, 3,000 5,000। बहुत बुरा है यहाँ बीजेपी। अच्छा, आपके सामने जो बीजेपी के उम्मीदवार है रणजीत चौटाला, वो कहीं कि लगातार आप पर बयानबाजी करते हैं, आप उन पे करते हो। आपका जो ना मधुर प्रेम वो चलता रहता है बयानों में, लेकिन वो कह रहे हैं कि जेपी तो केला गुमराह से तो नेता ही नहीं है। कल्ला को मुगर नेता ये के हैं? अरे भाई, रणजीत सिंह तो बेचारा बोखड़ाया हुआ है। जेपी के साथ आज चौधरी वीरेंद्र सिंह था, आज विजेंद्र सिंह था। देखो, ये काम जो वोट मांगने का है, ये काम अकेले उम्मीदवार का होता है। नेताओं का काम है वो अपने अपने उसमें जाकर के काम करे, बड़ी रैली है कि भाषण देंगे। ये वीरेंद्र सिंह तो है ही। इसमें बोलना, ये वीरेंद्र सिंह के कितने साथी हैं, ये सारे वर्कर हमारे इकट्ठे हैं और वोट तो मन मांगने हैं। अच्छा, जिस तरीके से 4 चरणों का चुनाव जब पूरा हुआ तो जो अमित शाह है उनका बयान आया, कहीं न कहीं वो कह रहे हैं कि इंडिया जो गठबंधन है कहीं न कहीं इनकी बौखलाहट है और एनडीए गठबंधन जो अपनी मजबूती देख पा रहे हैं। ये तो कहते हैं ना, बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया है एनडीए और देश में राज करेगा इंडिया गठबंधन। आप लोग देख रहे हैं इनकी भाषा। आदमी हमारे को होता ना, आ रही हुई फौज और जाती हुई सर्दी, बुखलाहट जाती हुई नुकसान करती है। तो आज बीजेपी के लोग नुकसान की तरफ जा रहे हैं। किन गंदे शब्दों का इस्तेमाल रणजीत सिंह जी कर रहे हैं। रणजीत सिंह तो ये कहता है, मैं तो सुन के हैरान रहा कि जयप्रकाश ने मेरे पिताजी को बदनाम कर दिया महम कांड में। तू कहाँ था? अरे तेरे पिताजी को तूने क्यों नहीं बताया? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि बाप का बेटा सपूत भी हो सकता है, कपूत भी हो सकता है। रणजीत सिंह ये बताए, जो नेता, जो मंत्री अपने बाप की सरकार तोड़ता हो वो सपूत होता है, कपूत होता है। और जिस तरीके से मैं बात करूं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की भजनलाल परिवार के सामने आप लगातार काफ़ी चुनाव लड़ते रहे। अभी हाल ही में आपने आदमपुर का बाई इलेक्शन लड़ा था। कहीं कि कुलदीप बिश्नोई कह रहे कि अगर मैं कैंडिडेट होता बीजेपी का तो चुनाव एक तरफा माहौल होता। ये हेपोटिकेटेड पर्सन है, वो जब होते फिर देखते तो वो है नहीं, तो रणजीत से लड़ाई है। अच्छा, मैंने आपका सवाल अभय सिंह चौटाला से पूछा था, आपके बड़े लाडले मित्र हैं। मैं कहा कि मैं जयप्रकाश जेपी की बात करूं, वो भी कह रहे हैं कि चौधरी देवलाल का असली अनुयायी तो मैं हूं जो उनके लिए काम करता था। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर जयप्रकाश जेपी इतना चौधरी लाल के अनुयायी हैं तो उनकी पार्टी बनाई तो नेलोस में होना चाहिए था। अच्छा, वो चौधरी देवलाल ने नंदो काम बनाई थी। ऐसा उन्होंने कहा। उनके कहने से क्या बनता है? देखिए, इन्होंने तो चौधरी देवलाल के नाम को बहुत कमज़ोर कर दिया। चौधरी देवलाल बहुत बड़े आदमी थे और इन्होंने चौधरी देवलाल के नाम को, मैं ये तो नहीं कहूँगा माटी में मिला दिया, बड़े लोगों के नाम कभी मिट्टी में नहीं मिलते, बड़ा बड़ा होता है, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। शरण साहब, जिस तरीके से 5-7 दिन का चुनाव बचा है और जिस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है, कितना मार्जिन आप मान के चल रहे हैं? पहले मुझे मिले थे 57% वोट, अब मिलेंगे 75% वोट। और ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो समर्थन जो इनको मिल रहा है, आप जो कहना चाह रहे हैं, ये इनके समर्थन आगे ले आओ, आगे ले आओ। बोलो। प्रत्याशी से
पत्रकार सवाल पूछते, मैं पत्रकारों से सवाल पूछता हूँ, चंद्रमोहन कहाँ, कुलदीप बिश्नोई कहाँ है? उनके परिवार में एकता नहीं, जयप्रकाश को कैसे चैलेंज करेंगे वो? वीरेंद्र सिंह और जयप्रकाश एक कंधा से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, 4 लाख से जीतेंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जोश आप देख सकते हैं और कहीं ना कहीं जो विपक्ष के जो कहीं ना कहीं नेता है उनको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल जो है वो जेपी के वर्करों द्वारा उठाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से जयप्रकाश जेपी का कहना है कि जो उनका मार्जिन है वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, और जिस तरीके से वीरेंद्र सिंह के साथ इन्होंने जिस तरीके से मीटिंग की, वीरेंद्र सिंह के जो कार्यकर्ता थे वो इनके साथ आए, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि इस बार हिसार लोकसभा से कौन सांसद बनने वाला है? कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।